दोस्तों ये है दहलवी हेल्थ टॉनिक दहलवी रेमेडीज़ की तरफ से। और आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और कौन कौन सी समस्याओं में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होगा, कब इस्तेमाल करना ज़्यादा सही होगा और कैसे इस्तेमाल करना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इसके प्राइस क्या क्या है, कितने हैं और किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हकीम वासे और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना में आपका स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये इलायची जो हम लोग खाते हैं, इलायची खुद जो खुशबू के लिए भी इस्तेमाल होता है और मसालों में भी इस्तेमाल होता है। चाय को अच्छी बनानी हो तो उसमें भी डाल दो तो अच्छा सा उसमें खुशबू फ्रेगरेंस आ जाता है। तो इलायची खुर्द है, बालछड़ है, उसके अलावा दालचीनी है, तेज़पात है, उसके अलावा जो है संदल सफ़ेद है, संदल सुर्ख है और उसके अनार, रुब्बे सेब, अर्के गुलाब, अर्के केवड़ा, ज़ाफ़रान, इस तरह की, और नतरून बेंजावी यानी सोडियम बेंजोएट, इन सारी चीज़ों को मिलाकर दहलवी हेल्थ टॉनिक को बनाया गया है। अच्छा, इसको किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है वो जान। तो ये जो है किन किन चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है कि जनरल डिएबिलिटी, अगर किसी को जनरल वीकनेस है, कमज़ोरी फील हो रहा है तो उसमें ये आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। सिवाय उन लोगों के जो शुगर पेशेंट हैं, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसमें शुगर या शहद की मात्रा डाली हुई होती है और अच्छी खासी होती है। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, जी जो लोग बढ़ते क्रम में हैं, बच्चे हैं और उनको जो है अच्छे पोषक की ज़रूरत होती है, अच्छे खान पीन की ज़रूरत होती है, तो इसमें वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो एक इंसान को भूख लगाने के लिए ज़रूरी होता है। और बच्चे ज़्यादातर थोड़ा सा खा लेते हैं तो पेट भर जाता है और फिर भूख नहीं लगती है तो बहुत परेशान करते हैं और खा नहीं पाते हैं सही से। तो उन लोगों के लिए अगर इसको खिलाएंगे तो उनकी भूख बढ़ जाएगी और टाइम टू टाइम खाना आसानी के साथ उनको खिलाया जा सकता है, जो कि उनके ग्रोथ में, जनरल ग्रोथ में ज़्यादा मदद करेगी। और ऐसी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आदमी ग्रोथ वाले फेज़ में होता है तो बहुत सारी चीज़ों को की ज़रूरत होती है बॉडी को, और वो चीज़ कभी पोषक के ज़रिए, कभी खान पीन के ज़रिए नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों के ज़रिए वो कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि भूख की कमी है, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रहा है, या किसी को गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, या अनकम्फर्ट बहुत फील हो रहा है, या अप्स डाउन पेट का लगा हुआ रहता है। मतलब अगर पेट ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं रहता है। ये मैंने देखा है और आप भी ऑब्ज़र्व इस चीज़ को किए होंगे कि पेट का अच्छा होना दिमाग के अच्छे रहने के मुतरादिफ़ है। और सेकंड दिमाग जिसको कहा जाता है वो पेट ही है। पहला दिमाग जो है आपके सर में होता है और दूसरा दिमाग जो है पेट को कहा जाता है। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर पहला दिमाग भी आपका ख़राब हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, किसी को भूख नहीं लगती है तो उसमें इसको आसानी के साथ दिया जा सकता है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल एनीमिया, जिन लोगों को खान पीन सही ना मिलने की वजह से और ख़ुराक की मिकदार ठीक ना होने की वजह से, क्वालिटी वाला खान पीन ना होने की वजह से न्यूट्रिशनल एनीमिया की शिकायत हो जाती है, यानी खून में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कम हो जाती है। एक तरह से मोटा मोटी लफ्ज़ों में कहा जाए तो खून कम हो जाता है। उन लोगों को उसको एनीमिया की कंडीशन कहते हैं। तो वैसे लोगों में अनार और इस तरह की चीज़ें जो खून बनाती हैं, चुकंदर और भूख लगाने वाली दवाएं दी जाती हैं कि अच्छा से खाएगा और खूब भूख लगेगी बंदे को तो फिर उसके अंदर खून बनेगा और एनीमिया, जो ब्लड की कमी हो गई है बॉडी में, वो कम हो जाएगा या ठीक हो जाएगा वो। तो उन लोगों में इसको आप दहलवी हेल्थ टॉनिक को चला सकते हैं। उसके अलावा जो है पोस्ट नेटल वीकनेस का मतलब ये है कि किसी को बच्चे की पैदाइश हुई और माँ के अंदर जो है वीकनेस आ गई, कमज़ोरी आ गई, तो उसमें इसको चला सकते हैं। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन भी में दे सकते हैं। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन का मतलब ये है कि सर्जरी से पहले ताकत की ज़रूरत होती है, इसलिए सर्जरी से पहले आप दे सकते हैं ताकि ताकत बनी रहे और भूख लगती रहे और ठीक ठाक आदमी खा पी ले। और पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि ऑपरेशन के बाद भी, जाहिर सी बात है, जब ऑपरेशन होता है तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है और ऊपर से सलाइन लगा के रखते हैं और बहुत सारी दवाएं देते रहते हैं ताकि जो है बॉडी का वॉल्यूम जो है वो मेंटेनेंस रहे और आदमी जो है ठीक ठाक रहे और सर्जरी से आदमी करके बाहर निकल जाए। तो उस कंडीशन में ऑपरेशन के बाद कंडीशन जो है ख़राब हो जाती है, थोड़ा वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी फील होने लगती है, तो ऐसे लोगों को भी ये दिया जा सकता है।
उसके अलावा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन का मतलब ये है कि जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको ये दिया जाए ताकि जो है उनको भूख लगे, और भूख लगे तो वो खाएं। प्रेगनेंसी में भूख लगने की परेशानी जो है बहुत कम हो जाती है, मतलब भूख ही नहीं लगती है, और कोई खा लिया तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या वोमिटिंग ज़्यादा होने लगती है, या मतली जिसको कहते हैं वो होने लगता है। तो वैसे कंडीशन में इसको देंगे तो ये उन चीज़ों को रोकने का काम करेगा और भूख लगाने का काम करेगा। तो ये औरतों को ज़्यादा पता होता है कि जो लोग प्रेगनेंसी मूड में हैं तो उनको ये देना बेटर होता है, और जो लोग प्रेगनेंसी से बाहर निकल चुके हैं यानी बच्चे की पैदाइश हो गई है और दूध पिला रहे हैं तो उनको ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और दूध बनाने के लिए वैसी चीज़ों का खाना ज़रूरी होता है जिससे दूध ज़्यादा बने और बच्चे के लिए खुराक में आ सके। तो वैसे लोगों के लिए यानी बच्चा, माँ, और जो लोग प्रेगनेंसी मूड में हैं वो, और दूसरे जो जिनके घर बच्चे की पैदाइश हुई है उनको, ये दोनों लोगों को जो लैक्टेशन दूध पिलाते हैं उनको, इन दोनों लोगों में ये आसानी के साथ चलाया जा सकता है। उसके अलावा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अगर किसी को स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस की वजह से भूख नहीं लगती, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन में है, तो उसको भी ये दिया जा सकता है। पोस्ट एक्सरसाइज वीकनेस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करने के बाद वीकनेस महसूस करते हैं और कमज़ोरी फील करने लगते हैं, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी ये सिरप दिया जा सकता है। अब लेने का डोज क्या है, कैसे लिया जा सकता है, तो एडल्ट अगर कोई है तो उसको जो है 20 से 30 ml, 25 ml से कम तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। 25 ml कम से कम, 20 ml यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन 25 से 30 ml आसानी के साथ लिया जा सकता है। तो 25 से 30 ml लिया करें। जो एडल्ट हैं, जवान हैं, वो लोग, वो भी नाश्ते से पहले लिया करें ताकि वो भूख लगाएगी कितने देर पहले, आधे घंटे पहले लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे होगा। उसी तरह शाम में जब खाली पेट होता है 4 बजे 5 बजे के आसपास, उस वक्त लेंगे 25 ml तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और 1 से 2 साल के बच्चे हैं तो 3 से 5 ml दीजिए, और अगर 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो 5 ml आसानी के साथ दिया जा सकता है। 5 से 6 साल के बच्चे हैं तो उसमें 7 से 8 ml या 10 ml आसानी के साथ आप पिला सकते हैं, वो भी ब्रेकफास्ट से पहले ही देना है। इसकी प्राइस जो है 230 रुपये है दहलवी की तरफ से, और ये ऊपर से देखने में कुछ ऐसा रखता है, दहलवी हेल्थ टॉनिक। और दोस्तों अभी तक आपने कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस तरह के कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और इस वीडियो की लाइक सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स है, एक लाइक आपका तो मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों एक लाइक दे दीजिए, और जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, उस पर जवाब आपको मिल जाएगा। और कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार इसका अंदर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसा ये दिखता है, ताकि आपको ये कुछ इस तरह का है, दहलवी हेल्थ टॉनिक, और यही वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं, और दहलवी हेल्थ रेमेडीज़ का ये लगा हुआ है लोगो टाइप का। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।